कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा फेमस हीरा है। लेकिन इस हीरे का इतिहास क्या है? कहाँ से मिला था ये हीरा? कुछ अजीब और डरावनी बातें क्या हैं कोहिनूर हीरे के बारे में? अगर ये भारत का है तो क्या भारत इसे वापस लाने का प्रयास करता है या नहीं? तो चलो आज इस वीडियो में इन सब क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर ले ऐसी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। कोहिनूर हीरा सबसे पहले भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा के खदान में मिला था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये हीरा 5000 साल पुराना महाभारत के जमाने का है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से लिया था, जिसका नाम श्यामंतक मणि था। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि श्यामंतक मणि और कोहिनूर हीरा दोनों अलग अलग हैं। ये हीरा 1304 में मालवा, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहाँ के राजा के खजानों में ये सबसे पुराना हीरा था। इसके बाद में ये हीरा 1323 में देखा गया था, जब गियासुद्दीन तुगलक, जो उस समय दिल्ली पर राज करता था, उसने अपने बेटे उलुग खान को काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र को हराने के लिए भेजा था। वहाँ जाने पर उलुग खान और प्रतापरुद्र के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन उलुग खान बाद में और बड़ी सेना लेकर वापस आया और प्रतापरुद्र को हराकर उनका सारा खजाना लूट कर दिल्ली लेकर गया। इसके बाद दिल्ली पर जिसने भी शासन किया, ये हीरा उसको मिलता गया और 1526 में इब्राहिम लोदी ने ये हीरा बाबर को दिया। जब बाबर को ये हीरा मिला तो बाबर ने इस हीरे का नाम बाबर का हीरा रख दिया। फिर बाबर के वंशजों से आगे बढ़ते हुए हुमायूं और औरंगजेब के पास पहुंचा, तो हुमायूं और औरंगजेब ने औरंगजेब के पोते महमूद को दे दिया। इसके बाद 17th सेंचुरी में अकबर के पोते शाहजहां ने एक स्पेशल सिंहासन बनवाया, जिसे सैयद जिलानी नाम के आर्किटेक्ट और उनकी टीम ने मिलकर बनाया था। इस सिंहासन को बनाने में बहुत सारा सोना और सजाने के लिए बहुत सारे जवाहरातों का उपयोग किया गया था, और इस सिंहासन को बनाने के लिए 7 दिन का वक्त लगा था। इस सिंहासन का नाम तख्ते ताउस रखा गया था, जो बाद में मयूर सिंहासन के नाम से भी जाने जाना लगा। इस सिंहासन को देखने के लिए पूरी दुनिया से बहुत सारे ज्वेलर्स आते थे। उन्हीं में से एक था हॉर्टेंसो बोर्जिया, जो इटली के वेनिस सिटी से था। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन में लगाने के लिए हॉर्टेंसो बोर्जिया को दिया, लेकिन हॉर्टेंसो बोर्जिया ने 793 कैरेट के कोहिनूर हीरे को काटकर 186 कैरेट का करके मयूर सिंहासन में लगाया। जब शाहजहां ने हीरे को कटा हुआ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, इसलिए शाहजहां ने हॉर्टेंसो बोर्जिया से उस समय में 10,000 रुपए का जुर्माना लिया था। इसके बाद 1739 में पर्शिया, जिसे आज ईरान के नाम से जाना जाता है, वहाँ का राजा नादिर शाह भारत आया, और नादिर शाह भारत आने के बाद महमूद के राज्य पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए महमूद और नादिर शाह के बीच में युद्ध हुआ और नादिर शाह जीत गया, और नादिर शाह जीतने के बाद दिल्ली और आगरा के कीमती सामानों को लूटकर पर्शिया ले गया, जिसमें कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी शामिल था। जब नादिर शाह को यह हीरा मिला तो नादिर शाह ने हीरे का नाम बदलकर कोहिनूर हीरा रख दिया। कोहिनूर का मतलब माउंटेन ऑफ लाइट यानी रोशनी का पर्वत। लेकिन नादिर शाह इस हीरे को देखने के लिए ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। 1747 में राजनीतिक कारणों की वजह से नादिर शाह की हत्या कर दी गई। नादिर शाह के मरने के बाद अहमद शाह दुर्रानी ने हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान का फाउंडर यानी संस्थापक भी माना जाता है। अहमद शाह दुर्रानी ने कोहिनूर हीरे को एक ब्रेसलेट में लगवाकर अपने हाथ में पहन लिया। अहमद शाह दुर्रानी के बाद उसका बेटा शाह शुजा दुर्रानी ने अफगानिस्तान का शासन संभाला, लेकिन 1830 में शाह शुजा के ऊपर हमला हुआ। उस हमले में शाह शुजा ने अपना अफगानिस्तान का शासन तो नहीं बचा पाया, लेकिन अपनी जान और कोहिनूर हीरे को बचाने में कामयाब रहा। फिर वो बचने के बाद कोहिनूर हीरा लेकर पंजाब के
शासक रणजीत सिंह के पास पहुंचा और कोहिनूर हीरा महाराज रणजीत सिंह को दे दिया। इस तरह कोहिनूर हीरा फिर से भारत वापस आया और महाराज रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरे के बदले में शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासन वापस दिलाया। इसके बाद 1889 में महाराज रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दान करने को लिखा था। लेकिन 1849 में अंग्रेजों और सिखों के बीच हुए दूसरे युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों ने लाहौर के किले पर कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेजों ने महाराज रणजीत सिंह का सारा धन लूट लिया, जिसमें कोहिनूर हीरा भी था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हीरा ब्रिटेन लेकर गया। वहां जाकर कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को दे दिया और डायरेक्टर्स ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दे दिया। फिर महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरा पब्लिक को दिखाने के लिए लंदन के हाइड पार्क में एक एग्जीबिशन में रखा। जब क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने ये हीरा देखा तो उनको कोहिनूर हीरे का शेप पसंद नहीं आया। इसलिए क्वीन विक्टोरिया ने प्रिंस एल्बर्ट की निगरानी में कोहिनूर हीरे को कटाकर 186 कैरेट से 105.6 कैरेट का करा दिया और कोहिनूर हीरे को 2000 और छोटे हीरो के साथ विक्टोरिया के मुकुट में लगवा दिया गया और उस मुकुट को ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ ने आखिरी बार पहना था। कोहिनूर हीरे की अजीब और डरावनी बात यह है कि इस हीरे को सिर्फ महिला या भगवान पहन सकते हैं। अगर कोई पुरुष इस हीरे को पहनेगा तो उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो बहुत सारी परेशानियों से घिर जाएगा। कोहिनूर हीरा इस समय लंदन के टावर में सेफ रखा हुआ है। कोहिनूर हीरे को भारत समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान अपना बताते हैं। आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या भारत ने इस हीरे को वापस लाने का प्रयास किया कि नहीं, तो आपको बता दूं कि भारत ने 1953 में एलिजाबेथ II के राज तिलक के समय पर कोहिनूर हीरे को वापस करने की मांग किया था, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने हीरा देने से मना कर दिया था। और इसके बाद 2013 में जब ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरॉन भारत के दौरे पर आए थे, तब भी उनसे हीरे की मांग की गई थी, लेकिन डेविड कैमरॉन ने कोहिनूर हीरा देने से मना कर दिया था। ये है कोहिनूर हीरे की अभी तक की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, हमारा कोहिनूर हीरा कैसे वापस आ सकता है?